5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे लिब्रांडुओं के तशरीफ में सूजन भी हुआ और कई लोगों को तो इतना सदमा लगा कि वो लोग सदमे के मारे राम भक्त बन गए हैं। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे। पप्पू, मेरा मतलब राहुल गांधी, जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को माना ही नहीं और ये बोल रहे थे कि राम काल्पनिक है। ये भाई साहब राम सेतु को भी तुड़वाने चले थे और आज ये राम भक्त बन गए हैं। इनकी बहन भी राम भक्त बन गई है और इनकी पार्टी के बाकी लीडर भी सदमे के मारे अचानक से राम भक्त बन गए हैं। ये तो इनवाइट नहीं किया गया। किया जाएगा तो आप जाएंगे नहीं। जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। अगले हैं दिग्विजय सिंह। इन्होंने खाली एक ही रट लगाया है और इनको खाली एक ही चिंता है कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त पे हुआ है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अनहोनी तो हो चुकी है लिब्रांडुओं के लिए। अब हम देखते हैं हमारे लिब्रांडुओं को, जिनको इतनी जलन और सूजन हुई है कि इनको बुरनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे एक मूवी को 5 स्टार में रेटिंग देते हैं, वैसे ही हम इनके जलन और सूजन को बुरनॉल देंगे। जलन के लिए बर्नॉल है तो वाई फिकर। हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर है राणा अयूब। इनको तो इतनी जलन और सूजन हो रही है कि इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और ये बोल रही है अब मैं इंडिया में नहीं रहूंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी अपने मालिक के पास। चल 1-2 का 4 चल निकल यहाँ से, चल बोला। अब भले ही राणा अयूब पाकिस्तान जा रही है, लेकिन हम उनको बुरनॉल दे के ही विदा करेंगे, क्योंकि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने में इतनी बिजी रहती है कि शायद ही इनको खुद का ख्याल रखने के लिए टाइम मिलता होगा। और पाकिस्तान में तो ये काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उधर शायद ही इनको कोई बुरनॉल दे, क्योंकि पाकिस्तान वालों के पास तो टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है और काम धोने के लिए पानी नहीं है। राणा अयूब के जलन के लिए हम उसको 5 में से 4 बुरनॉल देंगे। अब हम देखते हैं आरफा खानम जहर वाली, मेरा मतलब शेरवानी। उस बेचारी को तो बहुत बड़ा सदमा लगा है। आखिर उनकी फेवरेट पार्टी राम मंदिर बनने को सेलिब्रेट कर रही है, तो ये सदमा जायज़ भी है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। मुझे इस ट्वीट में समझ में ही नहीं आया ये कौन से पूर्वजों की बात कर रही है। शायद ये जिन्ना की बात कर रही होगी, क्योंकि इसका चरित्र जिन्ना के साथ ही मैच खाता है। और इसके जलन और सूजन के लिए हम इसको 5 में से 3 बुरनॉल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको इतना बड़ा सदमा लगा है कि उनका मानसिक संतुलन ही हिल चुका है, जैसे कि ये जनाब। ए मुल्ला जी, सुन ले मंदिर वहीं बनेगा मुल्ला जी। अभी पागल जी नहीं पाएगा। आपको अंदाजा है इस देश के वोटर होने के नाते, इस देश की जनता होने के नाते, आपसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। मतलब इसके फेवरेट पार्टी को वोट नहीं दिया तो जनता पागल हो गई, मूर्ख हो गई। कुछ भी इनको बुरनॉल की नहीं बल्कि पागल खाने की जरूरत है, नहीं तो कुछ दिनों में इनकी हालत ऐसी हो जाएगी। Pinwheels in my head, voices, angry fish. How's he doing? Not good. He still thinks this is practice of some sort. अगली है ये मैडम, ये नई लिब्रांडू बनी है। ये बोल रही है कि मोदी, तुम राम मंदिर के भूमि पूजन पे तो जा रहे हो, लेकिन क्या तुम मस्जिद के भी भूमि पूजन पे आओगे? जब भी लोगों को दिमाग बांटा जा रहा था, तभी ये मैडम ने दिमाग को छोड़ दिया होगा और सेकुलरिज्म ले लिया होगा। ऐसी कौन सी मस्जिद है दुनिया में जहाँ का भूमि पूजन होता है, पहले पता तो कर ले। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले बोलते थे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, भले वो किसी के भी फेवर में आए, और आज वो अपनी बातों से पलटी मार गए हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान, कोर्ट की दुहाई देते देते नहीं थकते हैं। So if you want an end to this issue, let the Supreme Court decide, and I'm sure that once the apex court decide, the decision has to be accepted by each and everyone. आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। ठीक इनकी ही तरह हिपोक्रेसी दिखाई है ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने,
पहले तो ये बोलते थे कि जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसका सम्मान करेंगे और उसको मानेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा ट्वीट करके ये धमकी दे रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम उस मंदिर को तोड़ के फिर से मस्जिद बना देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं। शायद ये गजवाए हिंद की बात कर रहे होंगे, जो कि भी होने से रहा, क्योंकि जो भी गजवाए हिंद का सपना पाले इंडिया में आते हैं वो टै बोल जाते हैं। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। तो हम इनकी जलन को देखते हुए इनको 5 में से 5 ब्रुनॉल दे देते हैं।